नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग की मीटिंग ली। सीएम ने कहा कि आग की घटनाओं को रोकने के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाएं, कहीं भी सूचना मिलने पर तुरंत ही एक्शन लिया जाए। जिस इलाके में जंगल में आग लगती है वहां संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं अगर कोई जानबूझकर आग लगाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मीटिंग में वन विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और चीफ अनूप मलिक मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब देहरादून से पिथौरागढ़ की फ्लाइट हफ्ते में 6 दिन चला करेगी। पहले ये सेवा सिर्फ 3 दिन ही मिला करती थी, लेकिन अब हफ्ते में 6 दिन फ्लाइट उड़ाने का फैसला लिया गया है। इससे अब बॉर्डर इलाके में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। विकासनगर के NH 507 पर सड़क हादसा हुआ। बाइक और टेम्पो की आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। आपको बता दें, बाइक सवार नशे में था और कालसी की ओर से आ रहे टेम्पो से टकरा गया। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर दावा किया कि 5 सीट पर बीजेपी ही जीत हासिल करने वाली है और पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है। कुछ कम वोटिंग के पीछे की वजह सीएम धामी ने क्या कहा है, ये हम आपको दिखाते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव, 5 लोकसभा सीटें, लगभग 1 महीने का प्रचार और अब उत्तराखंड में वोटिंग पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार कैंपेनर रहे और मुख्यमंत्री के नाते उनकी जिम्मेदारी भी है कि एक अच्छा रिजल्ट यहां पर बीजेपी को दे। सर, अब जब कल की वोटिंग हो चुकी है, आज का दिन थोड़ा राहत भरा है? नहीं, शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और सभी लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरा करवाया है। मैं सबसे पहले तो मतदान प्रक्रिया में चुनाव आयोग का सबका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस मतदान की प्रक्रिया को पूरा किया है। मतदाताओं का भी सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस महायज्ञ में अपना योगदान दिया है। वोटिंग परसेंटेज आया निकल के 2014 और 19 से कम है। इसका अलग अलग व्याख्याएं हो सकती है, कांग्रेस अलग, बीजेपी अलग और राजनीतिक विश्लेषण अलग तरीके से कर सकते। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, चूंकि उसके कई अनेक कारण हैं। आजकल फसल भी पकी हुई है, शादी बारातों का भी सीजन है और चूंकि बहुत पार्टियों का जोर नहीं था कि वोटरों को लाने में, एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही अपने उसमें लगी हुई थी। उसके कारण से जो भी मतदान हुआ है उसमें प्रतिशत ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और आपका एक बड़ा सपोर्ट है और 2 साल के कार्यकाल पे ये इलेक्शन हुआ। आपको जो पब्लिक का मूड दिखा, आपको ओवरऑल उस मूड को कैसे देखते हैं? पुष्कर सिंह धामी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ वो मूड है? नहीं, सब लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के सैनिकों के सम्मान के लिए, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए, नौजवान युवाओं को आगे अवसर मिले उसके लिए और पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान तेजी से और बढ़े, परचम लहरे, पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत करे, उसके लिए लोगों ने मतदान किया है उत्तराखंड में और 5 सीटें बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश के अंदर एक ही माहौल है, एक ही लहर है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। उत्तराखंड में 5 सीटें जीतेंगे। यहाँ जो नफरत की दुकान है वो बंद हो गई। कांग्रेस दावे करती है, हरीश रावत दावे करते हैं, दूसरे दावे, इन दावों के पीछे वजह, हालांकि कोई वजह नहीं है। नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस को ऐसी वजह नहीं है कि 5 सीटें वो जीत पाए, फिर भी दावा करते हैं। सर, ठीक है, सभी को दावे करने चाहिए, लेकिन हकीकत सबको पता होती है। अच्छा, अब स्टार प्रचार के तौर पर आप दूसरी जगहों पर भी जाएंगे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर जा भी चुके हैं और भी राज्यों में जाएंगे? जहां भी पार्टी का काम होगा वहां पहुंचेंगे। अच्छा, तो 4 जून का इंतजार सर आपको भी रहेगा कि एक बेहतर रिजल्ट, कम से कम आपकी पहली बड़ी परीक्षा है? नहीं, पूरा देश जो है 4 जून के रिजल्ट के लिए पहले से तैयार है। मोदी जी एक बड़े अंतराल से, ऐतिहासिक मतों से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो लगभग 1 महीने के प्रचार के बाद अब देहरादून वापस लौटे, इस बीच में आए, लेकिन तब
सब कुछ पूरा दारोमदार प्रचार को लेकर था। अब उन्हें पूरी तरह विश्वास है कि जब 4 जून का रिजल्ट आएगा तो वो बीजेपी के पक्ष में होगा, 5 सीटें यहां पर बीजेपी जीतेगी। और खुद उनको इस बात का भी यकीन है कि बीजेपी ने जिस तरीके से यहां 2 साल में सरकार ने काम किया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं वोटर ने वोट जरूर किया होगा। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट्स पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है हरिद्वार पर बीजेपी विधायकों की सीटों पर कम और विपक्षी विधायकों की सीटों पर ज्यादा वोटिंग ने इस सीट का गणित उलझा दिया है। बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी की फाइट वाली सीट हरिद्वार में वोटिंग के बाद समीकरण उलझ गए हैं। पूरे राज्य में कम वोटिंग के बावजूद हरिद्वार लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा वोटिंग के मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। हरिद्वार में इस बार कुल 62.36% वोटिंग हुई, लेकिन बीजेपी के लिए यहां अपने विधायकों वाली सीटों पर कम वोटिंग चिंता की वजह है, तो कांग्रेस और बीएसपी वाली सीटों पर ज्यादा वोटिंग ने कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। बीजेपी विधायकों वाले सीटों में वोटिंग परसेंटेज पर नजर डालें तो धर्मपुर में 51.8, डोईवाला में 57.2, हरिद्वार में 54, रुड़की और ऋषिकेश में 51.30, रानीपुर में 60% वोटिंग हुई। वहीं कांग्रेस और बीएसपी वाली सीट पर नजर डालें तो भगवानपुर में 67.13, हरिद्वार ग्रामीण में 73.21, झबरेड़ा में 64.12, ज्वालापुर में 64, लक्सर में 72, मंगलौर, पिरान, कलियार में 61, खानपुर में 58.60% वोटिंग हुई। हरिद्वार में मुस्लिम दलित समीकरण बड़ा फैक्टर है, पर ये फैक्टर किसको फायदा करेगा ये 4 जून को पता लगेगा। पर हरीश रावत इसी फैक्टर को ज्यादा वोटिंग की वजह मानते हैं। और कांग्रेस के लिए हरिद्वार के अंदर इस चुनाव ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, जो अगले 10 सालों तक कांग्रेस को लाभ पहुंचाएगा, 2027 और उसके बाद भी निरंतर लाभ पहुंचाएगा। तो ये चुनाव जो है, हरिद्वार का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत ही अमृत का काम कर गया है। हरिद्वार लोकसभा सीट में कम वोटिंग ने कहीं न कहीं बीजेपी की चिंता बढ़ाई है। पार्टी के विधायक होने के बावजूद कम वोटिंग क्यों हुई, ये सवाल हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी विधायकों के सामने है। कुल मिला के समीक्षा का विषय है, हम लोग पूरी समीक्षा करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो मैं अपने हरिद्वार लोकसभा की बात करूं तो ये भी मैं कह सकता हूं कि इन ऑल तो हम आज की तारीख में अच्छी स्थिति में है, सीट भी निकालेंगे, सीट भी जीतेंगे। लेकिन यह कि वोटिंग कम पड़ना ये थोड़ा सा हमारे लिए एक सोचने का विषय तो है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग के बावजूद बीजेपी के विधायकों वाली सीटों पर कम वोटिंग परसेंटेज ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। जिस बात का अंदेशा था, आखिरकार अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा में वही हुआ। पहाड़ की इस लोकसभा सीट पर राज्य बनने के बाद सबसे कम मतदान हुआ। सूबे की इकलौती रिजर्व सीट ने जहां कम मतदान का रिकॉर्ड बनाया, वहीं इस रिकॉर्ड ने राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी। देखिए ये रिपोर्ट। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर लगातार चौथी बार बीजेपी के अजय टम्टा और कांग्रेस के प्रदीप टम्टा के बीच मुकाबला है, लेकिन लगता है इस मुकाबले को लेकर मतदाताओं में जोश ज्यादा नहीं है। मतदान पूरा होने के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उससे हर कोई हैरान है। हालात ये है कि राज्य बनने के बाद पहली बार इस लोकसभा में सबसे कम मतदान हुआ है। आलम ये रहा कि पूरी लोकसभा में 47% मतदाता भी मतदान केंद्रों तक नहीं पहुँच पाए। देखिए, अगर पूरी लोकसभा की बात करते हैं लगभग 46.9% के आसपास पूरी लोकसभा का है, और अगर हम अपने जनपद की बात करें तो हमारे जनपद का लगभग 45%। राज्य बनने के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में यहाँ 50% लोगों ने मतदान किया था, जबकि 2009 में ये आंकड़ा 47% तक जा पहुँचा। वहीं 2014 के चुनाव में इस सीट पर 53% से अधिक लोगों ने मतदान किया, जबकि बीते लोकसभा चुनाव में भी तकरीबन 49% लोग मतदान केंद्रों में पहुंचे थे। लेकिन इस बार यहां सिर्फ 46.9% ही वोट पड़ा है। 4 जिलों की इस लोकसभा में सबसे कम वोटिंग अल्मोड़ा में हुई है। यहां सिर्फ 45% मतदान हुआ, जबकि पिथौरागढ़ में 48, चंपावत में 51 और बागेश्वर में 54% मतदान हुआ।
प्रत्याशी हैं उनकी रिपीटेशन हो रही है। दूसरा जो है पोलिंग बूथों में बड़े दूर दूर हैं और जो है जनता को खड़े रहने का इतना समय जनता देना नहीं चाहती है। तीसरा जो है वो पलायन है, क्योंकि आप सल्ट से लेकर के हमारे जिले के अगर हम देखें तो सारे विधानसभाओं में जो पलायन जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम वोटिंग हुई है। इस लोकसभा सीट पर 12 गांवों ने चुनाव बहिष्कार भी किया है। बावजूद इसके 47% से कम मतदान किसी के गले नहीं उतर रहा है। ये बात सही है कि मुख्य राजनीतिक दलों के चेहरों ने मतदान को आकर्षित नहीं किया है। ये भी सही है कि कठिन भौगोलिक हालात भी इसके लिए एक हद तक जिम्मेदार है। फिर भी ये समझ से परे है कि सल्ट विधानसभा में सिर्फ 31, धारचूला और गंगोली हाट में 42% ही वोट पड़ा है। मतदान का ये गिरा ग्राफ उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में कम वोटिंग पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया। हरीश रावत ने कहा कि कह सकता हूं कि बीजेपी के वोट में गिरावट आई है और बीजेपी के वोट में 10 से 15% की गिरावट आई है। बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है, ये दावा हरीश रावत का। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 400 पार का नारा पूरा नहीं होने वाला। मैं ये कह सकता हूं कि भाजपा का पढ़ने वाला मतदार जो 2019 में 2014 में उनको गया था या विधानसभा के चुनाव में उनके पास गया था, उसमें करीब 10 से लेकर के 12% की गिरावट आई है। और जो हमको पढ़ने वाला मतदाता, जिसको हम लक्ष्य बना करके चल रहे थे और जो मतदाता भाजपा की नीतियों से खिन्न था, उस मतदाता के परसेंटेज में 4 से 5% की वृद्धि हुई है। तो इसका अर्थ है कि भाजपा को एक बड़ा लॉस होने जा रहा है। और हरीश रावत के इस बयान पर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि हरीश सिर्फ बयानों में बने रहने के लिए ही इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन हरीश रावत जी है, बयानों का तो उनका कोई सानी है नहीं। वो किसको कैसे पेश कर दें, ये तो मैं कहूंगा उनको महारत भी है। वहीं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ने चुनाव में जीत का दावा किया। अजय टम्टा ने कहा कि पिछली बार से ज्यादा बड़ी जीत इस बार वो हासिल करेंगे। टम्टा ने यह भी कहा कि देश के विकास के लिए जनता ने वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिला अध्यक्ष से लेकर के नीचे बूथ के अध्यक्ष तक, बूथ के संयोजक तक। जिस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं उस प्रकार से लगता है कि पिछले बार की जो जीत है उससे काफ़ी अधिक मात्रा में हम जीतेंगे, जबकि प्रतिशत चुनाव का मुझे लगता है पिछले बार से कुछ कम रहा है। कुछ शादी वगैरह के कारण से, कुछ अन्य कारणों से, और ऐसा मुझे लगता है। तो उत्तराखंड में 5 सीट पर कल ही वोटिंग हो गई पहले चरण में, और अब ईवीएम स्ट्रांग रूम्स तक पहुंच चुकी है। सभी स्ट्रांग रूम में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया। देहरादून जिले के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज में स्ट्रांग रूम तैयार किया गया है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था का यहां पर इंतजाम है। उत्तरकाशी में राजकीय कीर्ति इंटर कॉलेज में जिले के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखे गए हैं। वहीं नई टिहरी जिला मुख्यालय के आईटीआई में बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखे गए हैं। प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम्स पहुंच चुके हैं। इनकी सुरक्षा के लिए भले ही प्रशासन ने हर प्रकार की व्यवस्था की है, बावजूद इसके कांग्रेस ने भी अपने लोगों की ड्यूटी ईवीएम मशीनों की देखभाल के लिए लगा दी है। कांग्रेस ने व्यापक तैयारियां की है और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हर दिन स्ट्रांग रूम में बनाए गए सीसीटीवी मॉनिटरिंग कमरे में पहुंच रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं टॉप 10 में। नैनीताल जिला कोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप के मामले में आरोपी रोहित पटलिया को आजीवन कारावास के साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया। उत्तरकाशी में लोकसभा चुनाव में इस बार वोटिंग प्रतिशत कम रहा, जिस पर कांग्रेस ने सिस्टम पर सवाल उठाए।
हरिद्वार लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत कम वोटिंग परसेंटेज के परिणामों को अपने पक्ष में जाने की बात कह रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन यहां के बीजेपी नेताओं को पार्टी आराम देने के मूड में नहीं और शायद इसी वजह से चुनाव खत्म होते ही इन नेताओं की ड्यूटी दूसरे राज्यों में लगा दी गई है। पौड़ी की सभी 6 विधानसभाओं से पोलिंग पार्टी ईवीएम मशीनें लेकर स्ट्रांग रूम पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। चमोली में भी पोलिंग पार्टियों ने पीजी कॉलेज गोपेश्वर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतदान सामग्री जमा करा दी। रुद्रप्रयाग जिले में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया। अगस्त्यमुनि में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। हरिद्वार के बीएचईएल स्थित केंद्रीय विद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच 4 जून तक ईवीएम मशीन यहां रखी जाएंगी। अल्मोड़ा जिले में इस बार पहली बार आईटीआई एनटीडी में स्ट्रांग रूम बनाया गया। जिले की सभी 6 विधानसभाओं की ईवीएम मशीनें यहां रखी गई हैं। अल्मोड़ा के आईटीआई के पास जंगल में अचानक ही आग लग गई। जिले के फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में पहले फेज में ही इलेक्शन निपट चुका है, लेकिन अब टूरिस्ट सीजन के साथ 4 धाम यात्रा सकुशल निपटाना पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती है। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन चालू होने वाला है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश के नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश, चक्राता जैसे कई टूरिस्ट प्लेस पर्यटकों से गुलजार होने वाले हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे अभी से खिलने लगे हैं। लेकिन ज्यादा संख्या में टूरिस्ट आने से कई बार जाम की समस्या से भी पर्यटकों को जूझना पड़ता है। इसके साथ ही 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। वहीं देश में चुनाव की वजह से फोर्स की तैनाती दूसरे राज्यों में लगी है, जिससे पुलिस की टेंशन को बढ़ा दिया है। वहीं अब अधिकारी 4 धाम और टूरिस्ट सीजन को होम गार्ड और पीआरडी जवानों के भरोसे निपटाने की बात कह रहे हैं। चुनाव अभी चल ही रहे हैं, हमारे पुलिस बल अन्य प्रदेशों को भी भेजा जाएगा, तो ऐसे में एक चुनौती रहेगा हमारे लिए कि ये जो पुलिस बल कम होंगे तो उनको कैसे हम एडजस्ट करें। तो यहाँ पर स्थानीय जो होमगार्ड है, पीआरडी है, उनकी भी मदद से हम लोग चाहेंगे कि इस बार की जो 4 धाम यात्रा है आरंभ होने से पहले ही सभी 4 धामों में और 4 धाम के मार्ग में हमारी पुलिस टीम पहुंच जाए। बीते साल 4 धाम यात्रा के दौरान करीब 56 लाख श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड का रुख किया था और इस बार ये आंकड़ा पार करने के पूरे आसार हैं। ऐसे में श्रद्धालु बढ़ने पर पुलिस की जरूरत भी बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल फोर्स की कमी ने अधिकारियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। टिहरी झील के तर्ज पर एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोटेश्वर डैम की झील और आसपास के क्षेत्र में सैलानियों की दृष्टि से डेवलप करने के लिए पर्यटन विभाग ने सर्वे किया। आसपास के क्षेत्र को डेवलप किया जाना है। कोटेश्वर झील में मोटर बोट्स, कयाकिंग, कैनोइंग चलाने को लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इस क्षेत्र को पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा ताकि आसपास के क्षेत्र में होम स्टे, ट्रैकिंग रूट की भी संभावना बढ़ सके। वाटर स्पोर्ट्स का जैसे कयाकिंग, कैनोइंग, मोटर बोट चलाने के लिए हमारी टीम 2-3 बार जा चुकी है देखने के लिए स्पॉट को। तो कुछ अभी करने की तैयारी है और आगे अभी धीरे धीरे उसके लिए आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आते हैं। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।